नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी में। इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि वर्ण विचार पाठ से लिए गए हैं। ये पहले भी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं वर्ण विचार से। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो ए रहेगा। देखिए यहाँ ये जो बिंदु लगी है ये अरबी और फारसी भाषाओं में लगाई जाती है, हमारे हिंदी में नहीं लगती है। तो इस तरीके के जो व्यंजन हैं वो आगत व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। इसका उत्तर रहेगा म। हिंदी में 2/3 का रेशियो रहता है। तो जो पहले के दो होते हैं वो आपके अघोष व्यंजन होते हैं, किसी भी वर्ग के पहले दो वर्ण, और किसी भी वर्ग के बाद के 3 जो वर्ण होते हैं वो आपके सघोष या फिर आप उनको घोष कह सकते हैं। सघोष और घोष एक ही बात है। तो इसका आंसर रहेगा म, क्योंकि म 5वां वर्ण है प वर्ग का। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। इसमें उत्तर रहेगा य। प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग हैं कचट तक, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है वो आपका नासिक्य व्यंजन है। ठीक है। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहाँ से बोले जाते हैं। इसका उत्तर है कंठ तालव्य। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है सेकंड, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से सारे स्वरों का उच्चारण स्थान समझाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इसका उत्तर रहेगा श्री। इसको हमारे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श स श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी बोले या फिर ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है हमारे य, र, ल और व, और ये हैं हमारे ऊष्म संघर्षी। कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण है इसमें सी। पहले भ को इस तरीके से लिखा जाया करता था, लेकिन अभी भ को इस तरीके से लिखा जाता है। अमानक यानी कि पुराना, और मानक जो शब्द कहें या वर्ण कहें, जो मानक भाषा कहें, वह होती है जो अभी इस समय प्रचलन में हो और सुशिक्षित जनों द्वारा, लेखकों द्वारा जिसको प्रयोग में लाया जा रहा हो। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी, ये अमानक वर्ण है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। यह अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह से जो बिंदु लगी रहती है वो अरबी फारसी भाषाओं में लगी रहती है। तो इसका आंसर रहेगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। कौन सा वर्ण घोष है। इसका आंसर रहेगा द, क्योंकि हमारा जो घोष होते हैं वो प्रत्येक वर्ण के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण होते हैं। तो इसमें जो घोष है वो आपका रहेगा द, क्योंकि ये तीसरा वर्ण है। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उन्हें कहेंगे अकारांत, ई आएगा तो कहेंगे इकारांत, और यदि उ आएगा तो कहेंगे उकारांत, और यदि औ आएगा तो कहेंगे उनको औकारांत। इसी तरीके से हिंदी में शब्दों के अंत में जो वर्ण आता है उसके आधार पर बोला जाता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। इसका उत्तर होगा 52। इसमें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है फ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें से वर्ण व्यंजन नहीं है उ।
ये हमारा स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। बाकी सभी देखिए व्यंजन है, य, ख और र। नेक्स्ट है कौन स्वर नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से स्वर कौन सा नहीं है, तो इसमें उत्तर ब रहेगा। ब व्यंजन है, स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है, तो इसका उत्तर रहेगा घ। ये ट वर्ग का नहीं है, ट वर्ग में ये नहीं आएगा, ये क वर्ग का है। बाकी ये ट वर्ग के हैं तीनों ABC। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। इसमें स्वरों की संख्या होती है कुल 11 और व्यंजन 33। देखिए NCERT में यही दिया गया है कि जो आपके स्वर हैं वो 11 और व्यंजन जो हैं वो 33 हैं। बाकी आप जो है वर्ण विचार वाला डिटेल लेक्चर जो है मेरे हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में होगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपकी इस तरह की सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। डी ज। इसमें से ये स्वर नहीं है, बाकी ये तीनों स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। त ये ओष्ठ्य नहीं है। प वर्ग आपका ओष्ठ्य होता है। ब और फ ये आपका ओष्ठ्य है। म भी आपका ओष्ठ्य है। तो ये इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा त। ये ओष्ठ्य नहीं है, ये दंत्य है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, तो इसका उत्तर होगा ए ऐ। तो इसका उत्तर है ऐ। इसका ए उत्तर होगा। ल, र और क ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य, र, ल और व। तो इसमें उत्तर रहेगा य। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान, स्थल या स्थान कौन सा है। डी कंठोष्ठ। ओ औ ये जो दोनों ध्वनि हैं स्वर की वो बोली जाती हैं कंठ और ओठ दोनों से, तो इसलिए इसका उत्तर होगा कंठोष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर रहेगा तालु। जो च वर्ग है आपका वो तालु से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए व्यंजनों की संख्या है 33। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर। देखिए यहाँ पर जो है ध्वनि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम ऑप्शन में टिक करेंगे वो वर्ण करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं, तो इसमें किस शब्द में द्वित्व व्यंजन बना है, ये सी। इसको भी मैंने डिटेल में अपने जो वर्ण विचार के लेक्चर हैं, वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। आप वर्ण विचार के वीडियोस जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो हिंदी शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में ये जो श है क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय, ये आता है क के बाद। इसको क के बाद रखा गया है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये आती है श ध्वनि आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, इसको संयुक्त वर्ण में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका उत्तर रहेगा श। ये अघोष है। अघोष में तीनों स आ जाते हैं। ये स से षटकोण और श से शलजम, और ये तीनों श आ जाएंगे। और आपका जो ह होता है, देखिए ये ऊष्म व्यंजन होते हैं श, 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 ह, ठीक है, लेकिन ह आपका अघोष में नहीं आएगा, ये सघोष होता है। सघोष बोलें या घोष बोलें, दोनों एक ही बात है।
तो ये जो तीनों श हैं वो आ जाएंगे अघोष में, और ह आ जाएगा वो आएगा वो सघोष में। ठीक है, ये याद रखेंगे। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये क वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ्य। तालु से बोला जाता है च वर्ग, दंत्य त वर्ग, और मूर्धा ट वर्ग। ठीक है, और क कंठ से बोला जाएगा क वर्ग। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें से संयुक्त व्यंजन है ये छ, त्र और ज्ञ। अश्र को भी संयुक्त व्यंजन में ही रखा जाता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका उत्तर होगा बी, ज और य से, और ज के नीचे हलंत रहेगी। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? इसका उत्तर है आ ओष्ठ्य नहीं है, बाकी ये सभी ओष्ठ्य हैं तीनों। प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण में ऑड इवन आप करके पता लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 अल्प प्राण ध्वनियाँ यानी ऑड नंबर्स 1 3 और 5, महाप्राण यानी इवन नंबर्स 2 और 4। तो इसमें हमें अल्प प्राण ध्वनियाँ यानी ऑड नंबर्स को देखना है। तो च पहले हम वर्ग सेलेक्ट का चट तब होता है, तो इसमें देखिए च क के बाद ख दिया है, तो ये तो नहीं होगा। च के बाद छ को छोड़ दिया गया है, ज झ को छोड़ दिया गया है, और यहाँ तो यानी कि 1 3 और 5, इसका उत्तर बी रहेगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। वर्ण का मतलब अक्षर होता है। रंग जाति तीनों वर्ण के पर्यायवाची हैं। आकाश वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। कौन वर्ण घोष नहीं है? इसका उत्तर रहेगा त। ये घोष नहीं है। घोष और सघोष में आपको बता चुकी हूँ, एक ही बात है। और अघोष पहला और दूसरा वर्ण रहता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष। तो इसका उत्तर रहेगा, इसमें त जो है वो घोष नहीं है, बाकी ये घोष हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका उत्तर रहेगा ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ उनको अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। रेवाज, इसमें री स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्न में से दंतव्य वर्ण है, तो इसका उत्तर रहेगा त। ये त वर्ग जो त है, त वर्ण दंत से बोला जाए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण देखिए, ये क वर्ग का है घ, तो क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है। इसका उत्तर रहेगा बी। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। इसका सही क्रम रहेगा डी, क्योंकि हम जानते हैं कि क के बाद श हिंदी शब्दकोश में आता है, तो इसलिए छ को हम बाद में रखेंगे, पहले क के बाद हम जो है श क्षत्रिय को रखेंगे। तो इसका उत्तर रहेगा डी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अक्सर गलत भी हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ओके। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, तो ये है इसका उत्तर थ। थ महाप्राण वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में अंग अह किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आता है अ के साथ। अ के साथ इनको अंग और अह को रखा जाता है हिंदी शब्दकोश में, हिंदी डिक्शनरी में। छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो ये बनता है क और श के, और क के नीचे हलंत रहती है, श के नीचे हलंत नहीं रहती है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इसका उत्तर रहेगा कलरव। इसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, ये एक अमात्रिक शब्द है।
खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो इसका जो व्यंजनों का संयुक्त व्यंजन रूप बनाया जाना चाहिए वो खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं दिल्ली, तो इसमें देखिए हमने ल की जो खड़ी चौपाई है उसको हटा दिया गया है। यहाँ ल और ल के द्वारा एक संयुक्त रूप बनाया गया है, यह व्यंजन संयुक्त यहाँ बनाया गया है। तो ल की हमने खड़ी चौपाई को हटा दिया गया है। ठीक है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर रहेगा बी, निष्प्रह। ये है विसर्ग द्वारा बना हुआ शब्द। तालव्य व्यंजन है। तालव्य च वर्ग के जो हैं वो तालव्य व्यंजन है, यानी कि इसका उत्तर रहेगा बी। इसके लिए भी मैंने जो वर्ण विचार का वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन का बिना किसी कन्फ्यूजन के आंसर दे पाएंगे। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? इसका उत्तर है सी, ये घोष नहीं है, ये अघोष है। इसको मैं ऊपर पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। किस शब्द में री स्वर नहीं आया है? इसका उत्तर है आज। आज में री स्वर नहीं आया है। तो ये हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जो हैं पूरे होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया, या ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जिनको आप पहले से जानते थे। और यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हो हिंदी में क्या कैसे पढ़ना है, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर करें जिससे कि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।